हाय रीडर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ हरियर से हैं और उम्मीद करता हूँ कि आउटस्टैंडिंग तरीके से अगर रात की जो लास्ट कॉल थी बाइंग की उसको आपने होल्ड किया होगा। आउटस्टैंडिंग तरीके से जो रात को बाइंग कॉल दी थी उसके पीछे रीजन कुछ ऐसे थी कि एक तो हमारी स्पोर्ट बन चुकी थी। ये वो एरिया था जिसके ऊपर मैंने बोला था कि हमारे पास ये एक अच्छी सपोर्ट है, ये वाली। ये हमारे पास M15 में भी M30 में भी बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक बेरिश फ्लैग बुलिश फ्लैग बना था। बुलिश फ्लैग के अकॉर्डिंग प्लस यहाँ से मेरी बाइक चल रही थी। मैंने बोला था कि आपको यहाँ से मार्केट स्पाइक मार सकती है। मार्केट ने ये स्पाइक मारा 90 का, और 92 93 का हमारा था। बाइंग थी हमारी, स्पोर्ट एरिया था। मार्केट ने आउटस्टैंडिंग तरीके से इसको हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट की और बेरिश फ्लैग की कैलकुलेशन कंप्लीट की अकॉर्डिंग टू M15। अगर इसकी अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की बात करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन बड़ा सिंपल से निकलती है। जब बेरिश फ्लैग बने, जहां से बनता है बेरिश फ्लैग उसको आपने उठाना है, उसका बॉटम रखना है। और जहां से बनेगा उसका आपने प्रॉपर एक शेप बनानी है कि आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ तक हमारा शेप ये है हमारे पास। ये हमारे पास प्रॉपर एक बुलिश फ्लैग बना था। बुलिश फ्लैग की अगर आप कैलकुलेशन की बात करते हैं कंप्लीट होने की, नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट बने थे वो ये वाले थे। मार्केट ने सेम एग्जैक्टली हमारे ये 50, मतलब ये 55 तक हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ये मूव हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं आप, इसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया H1 M15 के ऊपर। अगर आप बात करते हैं रिसेंटली अभी कि अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, अभी अगर बात करते हैं M30 के ऊपर, M30 के ऊपर भी एक पैटर्न बना हुआ है। अगर उसकी रिस्पेक्ट करती है तो फिर हम देखेंगे कि कहाँ तक मजीद हमें मार्केट अपकमिंग नजर आ सकती है जाते हुए। M30 में नहीं था, देख लेते हैं। लेकिन देखने ढूंढने से आपको मिलेगा कि कहाँ तक हमारा वो नजर आएगा हमें। ये एक पैटर्न बना हुआ है इसके ऊपर भी, H1 के ऊपर भी, रिवर्सल साइड के ऊपर। अगर वो कंप्लीट करता है तो इसकी कैलकुलेशन आप ऐसे निकालेंगे। सिंपल इसको आप करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। और मार्केट का नेक्स्ट जो हदफ है वो है आपका राउंड क्लोजिंग हो चुकी थी, इसकी लास्ट कैंडल बन रही है। ये है मार्केट का 30 25 के एरिया। दोबारा से हम देखेंगे बाइंग को। अगर मार्केट ने इस पैटर्न की रिस्पेक्ट की तो अभी पूछेंगे कि सर ये पैटर्न कैसे बनता है। ये आपको ना प्रॉपर इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर हम लोग ये इतने सॉलिड तरीके से बैठ जाते हैं। और कहाँ तक हम इसको रिलाई करेंगे कि हमें ये नज़र आए कि भाई एक इस चैनल को ये आ गया। ठीक है, हमारे पास ये होंगे सेल साइड के ऊपर टारगेट आज के दिन में। और यहाँ से हम लोग अपनी बाय प्लान करेंगे। ये पहला टारगेट हमारा जो होगा वो है 35 का। मैं लिख भी देता हूँ। 35। और इसको मजीद छोटा अगर करते हैं तो इसी को आप करेंगे कॉपी करके, इसका हम नीचे पेस्ट कर देते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो हमारा है वो है जी 31 30 का, पर सेल साइड के ऊपर। ठीक है, अगर हम बाई यहाँ पे ट्रेस फाइंड करेंगे तो बाई भी सेम हमारे पास यही बनेगा। अगर हम छोटा सा एक लगाते हैं फेब अकॉर्डिंग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम फैब लगाते हैं और फैब के देखते हैं कि कौन से लेवल हमारे पास निकल रहे हैं, तो वो हमें सपोर्ट करेंगे इस एरिया के लिए। ये अगर आज के दिन की अगर आप बात करते हैं तो मार्केट का आज के दिन के ये निकल रहा है हमारे पास। ये सेम एरिया हमारे पास यहाँ से बाई के भी बनेंगे, और यही हमारे सेल की अगर हम लेते हैं एडवांटेज। सेल तो टेम्परेरी है, सेल के ऊपर हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस सिर्फ बाई के ऊपर रहेगा। ऑलरेडी आपको जो सेल के सेटअप दे रहे हैं कम्युनिटी में या ग्रुप में, वो सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए दे रहे हैं। वो उस पर पक्का नहीं बैठ जाना आपने, ये पक्का सेटअप आ गया और इसके ऊपर हम सेल बाय पे बैठेंगे नहीं। ये हमारा लॉस बनेगी बाइंग इस एरिया से। अगर आप इस एरिया की बात करते हैं तो इसके ऊपर एक छोटा सा पैटर्न बना हुआ है। इसको थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये अगर पैटर्न बात करते हैं तो इसको हम कहेंगे
कप एंड हैंडल की शेप हमारे पास बनने की कोशिश हो रही है। अगर इसको उठाएं और इसको पकड़ें और ये करें तो हमारे पास एक प्रॉपर कप बन गया है। अगर इसकी हैंडल की बात करते हैं, अगर तो हैंडल बनाता है तो इसको कहेंगे पूरा कप एंड हैंडल। अगर नहीं बनाता तो फिर इसको हम कहेंगे हाफ कप। हाफ कप की कैलकुलेशन अगर आप निकालते हैं, हाफ कप की कैलकुलेशन भी सेम वैसे ही निकलेगी जैसे हमारी बुलिश फ्लैग की निकली थी। ये इसको हम मेजर कर लेंगे और इसको उठा के हम रख देंगे यहाँ पे। और आपके पास जो नेक्स्ट मूव है वो ये है, अपने पास ये चार्ट बना लें, लेवल लिख लें, ताकि आपको आइडिया हो। एक तो हमारी पहले ये टारगेट होगा बाय का। सेकंड हमारे पास टारगेट जो निकलेगा वो है तकरीबन हमारे पास, अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो 60 का है। हाफ कप की बात करें तो वो 55 आएगा। यस, यही है जी आज का एनालिसिस। इसके ऊपर आप अपना लगा के रखें और आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ये कप एंड हैंडल बुलिश फ्लैग पैटर्न वगैरह काम करते हैं। मार्केट में नहीं करते, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन सिर्फ हमें ट्रस्ट होना चाहिए इनके ऊपर, और ट्रस्ट होना चाहिए अपने काम के ऊपर। 41.55 मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको देखने में इसको आसानी हो और समझने में आपको आसानी हो। ये हमारा हो गया जी नेक्स्ट टारगेट। अगर आप बात करते हैं इसकी, ये हम कॉपी करके रख देते हैं और सेकंड हमारे पास ये टारगेट होगा। अच्छा, गोल्ड को कोशिश करेंगे हम लोग, मैं ये कम्युनिटी में बता देता हूँ कि गोल्ड को कोशिश करेंगे हम सिर्फ सेल के ऊपर एडवांटेज लेंगे। हमने सेल के ऊपर नहीं बैठना, हमने बाय के ऊपर करना है। क्योंकि गोल्ड बाय ही है, सेल नहीं है किसी भी स्ट्रक्चर में। ऑलरेडी मैंने काफी जगह पे बता भी दिया है। और क्योंकि सेल टेम्परेरी है मार्केट में, क्योंकि एक बार किसी चीज की कीमत अगर चढ़ जाए तो वो ना आराम से ही उतरती है। जैसे देख लें कि पेट्रोल आज से कुछ टाइम पहले कितने का था और आज कितने का है। यही है आज का एनालिसिस, और इसके ऊपर अपना बस ये चार्ट लेवल लगा के रखें। ले जी, बात करते करते मार्केट ने हमारा ये टारगेट पूरा कर दिया। हाफ कप के ऊपर ही हमारा कंप्लीट इसने कर दिया। ये होता है लाइव करते करते ही आपके टीपियां हिट होना और आपके पैटर्न की रिस्पेक्ट होना। ये आज का एनालिसिस भी हो गया, ये हो गया जी। तो आप करते हैं सिंपल ये। चलें जी, यार की अपना खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट। कोई भी अपडेट अपडेट होती है कम्युनिटी में, और किसी किस्म की कोई फीस नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग फ्री है। कोशिश करें कि कम्युनिटी में जुड़ के रहें, पार्ट बने कम्युनिटी का, ताकि आने वाले टाइम पे आपको इस चीज़ का फायदा हो सके। ये जितने भी पैटर्न बन रहे हैं, जो बन रहा है, आपको इसको भी देख सके, रियलाइज कर सकें और इसका एडवांटेज उठा सके। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज।